नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्साह अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पढ़ेंगे। ये थर्ड चैप्टर का लास्ट वीडियो है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी कि उसने बोला है कि कोई लाइब्रेरी है जिसमें 3 दिनों तक आपको एक फ़िक्स चार्ज देना पड़ता है, फ़िक्स पैसा देना पड़ता है। अब आप किताब चाहें 1 दिन रखो, 2 दिन रखो या पूरे 3 दिन रख लो, आपको पैसा उतना ही देना पड़ेगा जितना 3 दिन का पूरा देना पड़ता है। इसके बोलने का मतलब सिर्फ इतना सा है। अब थोड़ा आगे भी पढ़ते हैं, देखें और क्या बोला है। तो किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय बोले तो लाइब्रेरी का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, यानी कि 3 दिन से ऊपर जितने भी हो जाएंगे ना, तो पर डे का अलग चार्ज लगेगा, अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। यानी कि सरिता ने 7 दिनों तक किताब रखी, उसके लिए 27 रुपये दिए हैं, अदा किए। जबकि सूसी ने पुस्तक 5 दिन तक के लिए रखी है, तो उसने टोटल 21 रुपये अदा किए हैं। तो हमें ये बताना है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है। यानी कि 3 दिन का किराया हमें बताना है कि वो फिक्स किराया कितना है, और उसके अलावा पर डे का चार्ज कितना लगता है वो भी बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं। तो हमने लिखा, माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, यानी कि पर डे का किराया y है। अब जो हमसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे लिखते जाएंगे। सबसे पहले सरिता की बात हो रही है तो लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। सबसे पहले सरिता ने 7 दिनों तक किताब रखी है। देखो 7 दिनों तक किताब रखी है, इसका मतलब क्या है कि 3 दिन का किराया तो उसे देना पड़ेगा। 3 दिन के अलावा उसको 4 दिन और लग गए, यानी कि 4 और 3 7 दिन लग गए। तो यही बोला है उसने कि 3 दिन तो अपने फिक्स हैं, यानी कि 3 दिन का नियत किराया। इसको आपको 3 दिन हटाकर सीधा 3 लिख देता हूँ न्यूमेरिकल में, जिससे समझ में आएगा 3 दिन का। तो 3 दिन का नियत किराया, तो 3 दिन क्या है, 3 दिन को हमने x माना है और 4 दिन अतिरिक्त दिन है, यानी कि पर डे है, तो उस पर लगेगा y। और ये उसने टोटल कितने पैसे चुकाए थे, उसने चुकाए थे 27 रुपये। सरिता ने 27 रुपये चुकाए, तो ये बन गया हमारा समीकरण 1। अब ऐसे ही पुनः प्रश्नानुसार, अब सरिता के अब बात हो रही है सूसी की बात करें तो सूसी ने 5 दिनों तक किताब रखी है। तो 5 दिनों तक, इसका मतलब ये है कि 3 दिन तो नियत चलेगा और 3 के अलावा 2 दिन और एक्स्ट्रा लग गए, यानी कि 3 और 2 5 दिन। तो ये 5 दिनों का उसको किराया कितना देना पड़ा, उसको 21 रुपये देना पड़ा। तो 21 रुपये, और 3 दिन को तो हमने माना हुआ है क्या, x। 3 हटाएंगे, उसको यहाँ पे x लगाएंगे और अतिरिक्त दिन पे y और लगा देंगे। ये बन गया हमारा समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को हम अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। दोनों समीकरणों को हमने यहाँ नोट कर लिया है और हम ये देख भी रहे हैं कि यहाँ पर x बराबर है, यानी कि बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा चिन्ह बदलेंगे, लाइन खींचेंगे और चिन्ह बदलते हैं। ये तो प्लस का है, बदल गया माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। यहाँ पर x गए तो बचा 0, यहाँ पर 4 में से 2 गए तो बचा 2y और 27 में से 21 गए तो बचा 6। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिये 6, यानी कि y बराबर हमारा आ गया 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमने नीचे उतार लिया है और y का मान अब इसमें रखेंगे तो वो x का x आ जाएगा, 4 का 4 आ गया। y का मान हमारा 3 है तो गुणा लगा के 3 लिख दिया, बराबर में 27 पहले से है। तो x का x उतार लिया, प्लस का प्लस उतार लिया, 4 तिये 12, बराबर में कितना है 27। 12 को हम बराबर के दूसरी तरफ पहुँचाएंगे तो x तो ये आ ही गया, 27 यहाँ पहले से था, 12 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 7 में से 2 गए तो बचे 5, 2 में से 1 गया तो बचा 1। x बराबर हमारा आ गया 15, यानी कि y बराबर हमारा 3 और x बराबर 15।
जो हमने माना था अब उसे लिख लेंगे जो हमारे उत्तर के रूप में है। तो हमने लिख दिया है 3 दिन का नियत किराया यानी कि x बराबर हमारा 15 आया है, 3 दिन का 15 रुपये लगता है और पर डे का चार्जेस y बराबर 3 रुपये। ये दोनों हमारे उत्तर हैं। इस प्रकार आज 3.3 एक्सरसाइज और उसके साथ साथ पूरा 3rd चैप्टर आज ख़त्म होता है। अब हम इसके बाद 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।